भगवान कृष्ण की ही कृपा से यह सत्संग की प्राप्ति हम सबको हुई है और उनका ही प्रत्यक्ष यह वांगमय रूप है। मैंने प्रथम दिन कहा था कि जीवन जीने का ग्रंथ रामायण और मृत्यु को महोत्सव बनाने का ग्रंथ श्रीमद् भागवत। सात दिवसीय यह ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है, यदि हम इसके एक सूत्र को भी पकड़ लें तो भागवत का एक मंत्र भी हमारे लिए बहुत है। असल में श्रवण करना भी तो एक कला है ना, हर किसी को सुनना भी कहाँ आता है। सुनना भी एक कला है, जैसे बोलना एक कला है तो सुनना भी एक कला है। हर किसी को सुनना भी नहीं आता। जब कभी दो लोग बातें करते हैं ना, तो आप अनुभव करना, एक चुप रहता है और दूसरा बोलता है तो वैसा लगता है कि जो चुप है वो सुनता है, लेकिन वो सुनता नहीं, सामने वाले के चुप होने का इंतजार करता है कि ये चुप हो तो हम शुरू। कभी आप भी महसूस करना कि जब वो कुछ बोलता है ना तो उससे रिलेटेड बातें आपके मन में चलती रहती हैं। कोई घटना सुना रहा होगा तो आपके भी मन में उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं वो चलती रहती हैं। और कभी कभी तो बोर होते कि यार तू चुप हो तब मैं अपने मन की भड़ास निकालूं। बहुत इकट्ठा हो जाता तो हम सुनते कहां। बोलता है तो हम सोचते रहते हैं। तो सुनना भी एक कला। यदि हम सही ढंग से सुन लें, यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, केवल श्रवण मात्र से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है परीक्षित की तरह सुने तो। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिः क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत शुकगाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। केवल श्रवण मात्र से हम मुक्त हो सकते हैं। परीक्षित साक्षी। कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि जो जहां बैठने हैं उनको बैठने दिया जाए, बीच में इस तरह से डिस्टर्ब न करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो यदि हमको सुनना भी आ जाए तो सुनना भी हमारे लिए सार्थक हो सकता है। फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल सुन लें। इसलिए कई बार हम बहुत सारी कथाएं सुन लेते हैं, फिर भी जीवन बदलता नहीं। उसका यही कारण है कि हम सुनते तो हैं, ऐसा लगता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। हमारे मतलब की जो चीज है हम वो जरूर सुन लेते हैं। अयोध्या में जब कथा होती थी, भगवान राम और उनका पूरा परिवार वशिष्ठ महाराज के यहां कथा सुनने जाते थे तो मंथरा भी जाती थी। तो सबको ऐसा लगता था कि मंथरा भी कथा सुनती। एक दिन उसने अपने मतलब की एक बात सुन ली।
कश्यप ऋषि की कथा चल रही थी। उनकी 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, वनिता इत्यादि 13 पत्नियां। तो उसमें कद्रु ने वनिता को दुख दिया था, ये कथा चल रही थी। मंथरा ने सुन लिया। मंथरा ने सोचा, ओ इसका मतलब है सौत कभी किसी सौत को सुखी नहीं देखना चाहती। हाँ, वो उसके मतलब की थी और वही प्रयोग उसने कैकेयी पर किया। कथा सुनी थी और उसने कैकेयी को प्रमाण दिया कि देख, राम जी राजा बन जाएंगे, कौशल्या राजमाता हो जाएंगी, और जब इतनी बड़ी पदवी मिल जाएगी तो आखिर कुछ भी हो है तो तेरी सौत ना। जो बात कैकेयी ने स्वप्न में भी नहीं सोची थी वो मंथरा भड़का रही। आखिर कुछ भी हो है तो तेरी सौत ना, बड़ी पद पर आ जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भरत बंदीगृह से ही हैं और लखन राम के ने भरत को बंदीगृह में डाल दिया जाएगा फालतू अपने मन से। हम कथा में भी बैठते हैं, सुनते हैं और जीवन परिवर्तन नहीं होता है। उसका एक ही कारण है कि हम बैठते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हमारे मतलब की जो चीज है हम वही सुनते हैं। एक आदमी बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, है ही नहीं भगवान। महात्मा बुद्ध के पास चला गया। अब महात्मा बुद्ध तो बौद्ध हो चुके थे, ज्ञान को उपलब्ध हो चुके थे। उनको जाकर पूछा कि बाबा मैंने सुना है कि भगवान तो है नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा बहुत अच्छा सुना है तूने, ठीक सुना है ही नहीं। वह आदमी नाचने लगा कि वाह, बुद्ध भी हमारी तरफ हो गए। हाँ, सुना था कि कहीं भगवान नहीं है, महात्मा बुद्ध ने भी कह दिया, प्रमाणिक हो गया। तो हम कथा में भी कई बार बैठ करके इसी बात का इंतजार करते रहते हैं कि जो मेरे मन में चल रहा है वो बापू भी बोल दें तो जरा और प्रमाणिक हो जाए कि हाँ यही सच है। सुनना भी एक कला है, हर किसी को सुनना भी नहीं आता। यदि हम ठीक से सुन लें तो श्रवण मात्र से हमारी मुक्ति हो सकती है, केवल श्रवण मात्र से। हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षित ने सुना और कुछ किया थोड़ी, केवल 7 दिन में परीक्षित मुक्त हुए और कुछ करना नहीं पड़ा। कोई यज्ञ नहीं किया, कोई माला लेकर नहीं बैठे, कोई पाठ नहीं किया, कोई पूजन नहीं किया, कोई आरती नहीं उतारी, केवल श्रवण किए, श्रवण मात्र से मुक्त हो गए। यदि हम परीक्षित की तरह केवल सुने तो सुनना भी एक कला है, हम सुनने मात्र से मुक्त हो सकते हैं। जब सामने वाला बोल रहा हो तो आप अपने अंदर देखना कि तुम सुनते नहीं हो, भीतर विचार चलते रहते हैं। जो भी बोलता है सामने वाला भीतर भीतर चलता है। ये चुप हो तो इससे रिलेटेड बातें मैं आपसे कहूं। आप गीता पढ़ करके देखना, जो लोग गीता पढ़ते होंगे विद्वानों के समाज के लोग, उन्हें पता होगा भगवान कृष्ण जो बातें अर्जुन से कह रहे हैं और भगवान कृष्ण की जो बात खत्म हुई है गीता में और अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न में और भगवान कृष्ण के उत्तर में कहीं कोई टैली नहीं कर रहा है, कहीं कोई मैच नहीं। भगवान कृष्ण कुछ कह रहे हैं और अर्जुन कुछ पूछे जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कृष्ण ने जो कहा उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो पूछना है बस वही पूछना। कृष्ण के उत्तर से रिलेटेड कोई प्रश्न अर्जुन ने नहीं किया। ज्ञान की बातें कहीं, उसका उत्तर दिया तो अर्जुन ने कर्म की बात पूछ ली। अच्छा छोड़ो, ज्ञान की बात छोड़ो, कर्म की बात बताओ। अब कर्म का उत्तर दिया, अच्छा ठीक है भक्ति वाला रास्ता जरा दिखाओ। सुनना भी एक कला है। हाँ, श्रवण मात्र से मुक्ति हो जाती है। यदि हम ठीक से श्रवण कर लें तो भागवत श्रवण से ही हम मुक्त हो सकते हैं। परीक्षित साक्षी यह श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है
केवल श्रवण मात्र से हमें मुक्त कर देने वाला ग्रंथ है।